जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनको लेकर। अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जानना चाहते हैं उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन के मन में क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये देखेंगे। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कभी कभी देखो क्या होता है, पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है। तो आप थोड़ा समझदारी दिखाएं, ठीक है। और आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। 4 ऑफ Swords, द टावर, द बर्ड, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ Swords। थर्ड पार्टी इश्यू है आप दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ, द लवर, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 2 ऑफ Swords। आज लाइट नाटक कर रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सारे शाइन आ गए। ठीक है, देखो आपके पर्सन पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। पास्ट में आपके पर्सन ने आपके साथ सडनली रिश्ता ख़त्म किया है, सडनली ब्रेकअप हुआ है, सडनली किसी का डाइवोर्स हुआ है। ठीक है, आपने कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था कि ये पर्सन आपको इस तरह से तोड़ेंगे या छोड़ेंगे। शायद इनको भी कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये कभी ऐसा आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ सकता है। ठीक है, और ये पर्सन पास्ट की चीज़ों के बारे में लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके खुश ये भी नहीं है, आप ये सोचे कि खुश हैं। हो सकता है आपका इनके साथ कुछ कार्मिक साइकिल हो, ठीक है, जो ख़त्म हुआ है। और अब जब किसी चीज़ का एंड होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। ठीक है, ये पर्सन अक्सर कंफ्यूज रहे किसको चूज़ करें, आपको चूज़ करें, थर्ड पार्टी को करें। ठीक है, ये कभी डिसीजन ले ही नहीं पाए आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग कभी चल ही नहीं पाए। इस रिश्ते में प्यार मोहब्बत कुछ तो नज़र आ नहीं रहा है। हाँ, इतना ज़रूर आ रहा है कि अब शायद इनको एहसास हो। ये तो शायद ये जानते थे कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करती हैं, करते हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये कहीं भी फंस जाएंगे तो आप इनको निकालने के लिए तैयार हैं, और निकाला भी है आपने। बहुत बार आपने इनको ऐसी कंडीशन से बाहर निकाला है जहां इनके अपने भी कहीं साथ नहीं खड़े थे। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपकी इमोशंस पे कभी ध्यान नहीं दिया, आपकी फीलिंग को कभी नहीं समझा, आपकी कंडीशन को कभी नहीं समझा। जबकि आप इनके लिए अंदर अंदर रोती थी या रोते थे, इनके लिए तड़पते थे। हालांकि आपकी इनसे बात होती थी, लेकिन एक दर्द आपके दिल में हमेशा था कि जिस तरह से आप इनको चाहते हैं उस तरह से शायद ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं। जिस तरह से आप इनको समझते हो ना, बिन कहे आप समझ जाते हो इस पर्सन के मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं, आज परेशान है, आज दुखी है। लेकिन ये कभी नहीं समझ पाए कि आप दुखी हो इनको लेकर। आप वो अधिकार चाहते हो जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। ठीक है,
कोई साइकिल कार्मिक आपका है जो एक ही साइकिल बार बार चल रहा था आपकी लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है थर्ड पार्टी के आने के बाद वो साइकिल ख़त्म हुआ हुआ आपका। ये क्या सोच के परेशान हो रहे हैं, ये पर्सन को सुकून नहीं है, चैन कहीं नहीं मिल रहा है, शांति तो उनकी लाइफ में है नहीं आपको छोड़ने के बाद, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से इनने हार्ट ब्रेक किया, आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत चोट पहुंचाई, इतना दर्द दिया कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने अपनी पागलपंती में या बेवकूफ़ी में उसको समझा नहीं, उसको गिना नहीं कभी कि वो मेरा पर्सन है या फिर मेरी पर्सन है, ठीक है। मैंने उसको कभी इस तरह से देखा नहीं, समझा नहीं कि कहीं गलती हो रही है। इनको उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि लोग इनकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। इनकी बात करने का कहते हैं ना, किसी किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, अपनी बातों में किसी को फंसा लेना, किसी को भी अट्रैक्टिव कर लेना, मजाकिया स्वभाव इनका हो सकता है, ठीक है। इनके मन में थॉट हैं आपसे मिलने के, चीज़ों को ठीक करने के, कुछ चेंज के, कुछ बदलाव के साथ, ठीक है, आना चाहते हैं। रिश्ता ख़त्म करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको ही बुरा लगा, इनको भी बुरा लगा, इनको भी अच्छा नहीं लगा कि रिश्ता ख़त्म हो गया, ये तोड़ दिया, ठीक है। ये भी काफ़ी हद तक परेशान रहे हैं पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये अक्सर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ये सीरियस नहीं थे रिश्ते को लेकर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि शादी तक तो बात नहीं पहुंचनी है और शादी करना भी नहीं है, बस रिलेशनशिप ही रखना है और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये पर्सन कभी सीरियस भी नहीं थे आपको लेकर। हाँ, आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है बहुत ज़्यादा, आपने बदले में चाहा भी यही था कि ये पर्सन भी आपको अनकंडीशनल लव करे, ठीक है। लेकिन इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, आप इनसे ट्रू लव करते थे, ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ठीक है। एक इंसान मैटेरियल चीज़ों में फंसा हुआ है और एक इंसान अध्यात्म से प्यार करता है, ठीक है। देखो जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो शक की हो सकती है, इन पे शक करती हो, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी पे शक करते हो, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये आप पे शक करते थे कि तुम किसी और से बात करती हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और है, तुम्हें उससे प्यार है, ये है वो, इस तरह से, क्योंकि इन्हें तो रास्ते से हटाना था ना, तो ब्लेम तो आप पे लगाएंगे ही। और आज भी एक दूसरे को ये बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपको भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये पर्सन शक्की हो सकते हैं और शक की वजह से भी रिश्ता इन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म किया, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है। और ये पर्सन जो भी है इनमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। और ये भी सच्चाई है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखते थे या रखती थी, आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी से मिलोगे नहीं, इनके लिए आपने अपने अच्छे दोस्तों को भी छोड़ दिया ताकि ये रिश्ता ख़त्म ना हो और इन्हें अच्छा फील हो। इनके कहने पर आपने वो सब किया जो शायद आप खुद के लिए कभी नहीं करते, फिर भी ये पर्सन ने आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, चीट किया, क्योंकि इनको तो आपसे फिजिकली अट्रैक्शन था ना, इनको इंटीमेट होना था, फिजिकली अट्रैक्शन था। और हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो, एक से ज़्यादा रिश्ते में जाने का, दोस्त बनाने का, खाने पीने का, घूमने का, एंजॉय करने का, कुछ भी एडिक्शन इनको हो सकता है, ड्रिंकिंग करने का। सबके पर्सन को अलग अलग होगा, ठीक है, सब परेशान मत हो जाना। ये तो कुछ पास्ट की एनर्जी है आपके पर्सन की। और अभी देखो चाहते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, करेज के साथ आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हो, आपके तो पास नेम फेम सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। आपने इनको जितना दिया है इनसे कभी मांगा नहीं बदले में, और जब अगर आप चाहें तो इनसे मांग सकते थे, लेकिन आपको तो बस देने की आदत है, कभी लेने की आदत आपकी थी ही नहीं। वो प्यार हो, केयर हो, मोहब्बत हो, या फिर किसी की हेल्प हो,
आपने सिर्फ दिया है, लोगों को कभी लिया नहीं। आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना करेज हमेशा रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहते हो, ठीक है, और आपने किया भी है। दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है आप, ठीक है, सोलमेट है एक दूसरे के, चाहते तो हैं पर्सनल रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। अब स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अपनी रानी के पास या अपने राजा के पास। अब चाहते हैं एक कमिटेड रिश्ता। डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, इनको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद हो, कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है, चीज़ों को मैनेज करना इनको अच्छे से आता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो या फिर आप इनको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में चले गए हो, क्योंकि आपने खुद को साइलेंट कर लिया है ना, आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप अपनी मन की बात नहीं बता रहे। हाँ, मन आपका बहुत है इनसे बातें करने का, घंटों बातें कर सकते हो, रात भर बातें कर सकते हो, ठीक है, अभी आपकी चुप्पी देख के, आपकी खामोशी देखकर आपके पास आने के लिए तैयार है। किसी किसी के पसंद शादी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये शादी का प्रपोजल भी देना चाहते हैं आपके लिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बेटर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपको कमिटमेंट दें, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ये समझते हैं कि आप इनके लिए शादी के लिए परफेक्ट हैं, जो गलती कर चुके हैं पास्ट में वो गलती अब दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि जो प्यार आपने इनको एक हस्बैंड वाइफ की तरह दिया है वो इनको थर्ड पार्टी से नहीं मिला है, इसीलिए पर्सन आपसे कहीं नहीं कि शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस तरह से रिश्ता रखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बाहर से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा है। आपने इनके बिना बहुत कुछ चीज़ों को झेला है, बर्दाश्त किया है और खुद को इंडिपेंडेंस भी बनाया है। अब चाहे आपने कुछ भी काम किया हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपने अपनी खुद करना सीख लिया, खुद से प्यार भी करना सीख लिया है। अब ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आप तो इनके लिए हमेशा ही परफेक्ट थे, लेकिन यही नहीं समझ पाए आपके लिए। आपको बहुत रिस्की काम लग रहा है, ठीक है, आपकी फीलिंग अब है कि अब आप इनके लिए प्रैक्टिकल हो, अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। आपके अंदर इतनी पावर है कि किसी भी तूफान का आप सामना कर सकते हो, कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, कुछ भी रिस्क ले सकते हो, बट आपको लगता है कि अब सीरियस नहीं होना है। हाँ, रिश्ते में रहना ज़रूर है, बात ज़रूर करना है, लेकिन अब वो उतना सीरियस नहीं रहना था जितना पहले थे, ठीक है, रिलीजन इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे शादी करें। बैलेंस, डेथ, कमिटमेंट, ठीक है। अब देखो इस पर्सन के अंदर जो भी बुराइयां हैं, ठीक है, जो भी गलत चीज़ें हैं उसको ये एंड करेंगे, उसको ये ख़त्म करेंगे और उस बुराई को ख़त्म करने के बाद में ये रिश्ते में बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे और ये चाहते हैं हारमनी आए इस रिश्ते में, ठीक है, आप इनके रिश्ते में बने रहें, क्योंकि आपको ये एक एंजल के रूप में देखते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल थे, आपके होने से इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक खुशियाँ आती हैं, प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ आती है, ठीक है, आपने इस पर्सन के लिए वो सब किया है जो कोई नहीं कर पाता है। बहुत किस्मत वालों को ऐसे लोग मिलते हैं, इतने प्यार करने वाले, इतने प्योर, इतना चाहने वाले, इतना केयर करने वाले, अपना तन मन धन सब बिल्कुल अर्पण कर देने वाले बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, ये जानते हैं इस बात की, तभी अपने अंदर की सारी बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है, शादी करना चाहती है, ठीक है, हो सकता है किसी की गुरु की शरण में गए हो, अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर इनकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, किसी किसी के पर्सन ने कोई नाम दीक्षा ली हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके अंदर भी जो बुराइयां हैं आप भी उनको निकालना चाहते हो, ठीक है, दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है, कुछ गलती आपने की है तो आप भी उन गलती को सुधारना चाहती है, ये पर्सन भी सुधारना चाहती है, ये तो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है,
आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और कहीं न कहीं ये पर्सन अब नेम फेम जो भी है, उस सबको ये दाँव पे लगाना चाहते हैं। ऐसा है कि कितना भी इनके पास नेम फेम है फिर भी रिश्ते को ये बैलेंस करना चाहते हैं। एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करके ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रेडी हैं बिल्कुल आने के लिए। क्योंकि जो गलती ये पास्ट में कर चुके हैं आपको छोड़ने की, तो ये गलती को अब भी सुधारना चाहते हैं। आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आने के लिए रेडी हूँ और जो भी कुछ मुझे करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैंने गलती कर दी है लेकिन अब मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ और ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, ठीक है? सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आप, आपकी पर्सन आपके साथ। कुछ बुराइयाँ आपके अंदर भी हैं तो उन बुराइयों को आप भी निकालना चाहते हो। किसी-किसी को बटरफ्लाई दिख रही है और अगर बटरफ्लाई दिख रही है तो बहुत अच्छा संकेत है। न्यू बिगिनिंग होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है? और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें 333, ठीक है? और कम बैक माय पार्टनर ट्रू लव, सोलमेट। क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। तीसरे पर्सन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तीसरे पर्सन अक्सर आकर अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर देते हैं और ऐसा है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई आता नहीं, आप आपके पार्टनर की मर्ज़ी से कोई आता है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर का किसी और के साथ कार्मिक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, तो वो भी हमें बीच में ट्रिगर देने के लिए आता है और वो भी कहीं न कहीं पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो इनका भी उसके साथ कुछ कार्मिक रिश्ता हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, जो अब ये पूरा हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन कमबैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।